ठीक है। क्या था कि 2 की पावर थी 16 की 60 1 डिवाइडेड बाय 70 7 डिवाइड बाय 7 क्या करता है, रिमाइंडर कितना छोड़ता है, ये बताना था। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने कहा कि मैं सिंबल से स्टार्ट करता हूँ। 2 की पावर देखते हैं पहले 1, वो कितना आता है 2, 2 की पावर कितना 2 तो हो गया 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया 2 की पावर 4 16 आ गया, हाँ 4 आ रहे हैं, ठीक है 16, 2 की पावर 4 हो गया 16, 2 की पावर 5 हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है कितने के बाद, 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 2 की पावर 6 करते हैं तो कितना होता है 64, तो ये रिपीट ही हो रहा है। 2 यूनिट प्लेस पे 2 था 2 था, 4 था 4 था, ऐसे 8 और 8 फिर आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखना है मुझे ये फैक्टर 60 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मुझे 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 विल बी 2 विच विल बी लेस देन 7, 2 की पावर 2 4 लेस देन 7, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, वो से डिवाइड हो सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना, मुझे इसके भी फैक्टर करने हैं। तो 2 की पावर 3 से इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 20, ठीक है। तो अब ये 20 का कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर 2 की पावर 3 है ये रिपीट हो रहा है खुद, तो ये ऐसे ही मतलब 20 टाइम्स के बाद वापस रिपीट होगा। तो 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 7 करा, 7 1 7 7, तो 1 रिमाइंडर आया, तो एक रिमाइंडर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये कल क्यों कराया था मैंने, यूपीएससी में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा था, वो करते हैं, उसको लेते हैं, इससे समझ आ जाएगी आपको। तो ये मैंने समझाने के लिए करा, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको ऐसे पता लगेगा कि किस तरीके से करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ये 2021 में आया है। इफ 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 इज डिवाइडेड बाय 10 कॉमा देन व्हाट इज द रिमाइंडर, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। आप क्या लोगोगे 3 को जैसे चेक करोगे कितने में रिपीट हो रहा हो, ठीक है। हाँ 3 की, अब उसको नहीं देखना होता आपको, जैसे इसमें 60 था, मुझे 60 को देखना ही नहीं था, मुझे क्या देखना था, ऐसे ही करना था। तो मैं स्टार्ट करूंगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 विल बी 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, कितना 2 4 3, रिपीट होने लग गया फिर से। 3 की पावर 6 करते हैं, ये मैं निकाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये रिपीट करेगा 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद रिपीट कर रहा है ये। करो इसको, तो 6 3 18, नहीं 3 3 9 आ गया, 3 4 तो उसके पे 9 आ गया यूनिट प्लेस पे। रिपीट कर रहा है, कितने के बाद रिपीट कर रहा है, यूनिट प्लेस नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 3 27, 3 27 इंटू 3 81, 3 की 5। अब मेरा करने का मतलब क्या है, मुझे बोला यहाँ पे कि 3 की पावर है 2019, उसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, बोलो जी रिमाइंडर कितना आता है। मुझे इस पूरे को सॉल्व नहीं करना होता है, मुझे पहले ये देखना है कि कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है। वो 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो मुझे इसको ऐसे ग्रुप में बनाना है, ताकि यानी कि मुझे कोई एक नंबर देखना है जो कि, जैसे अब लेट से ये 10 है, यहाँ पे 4 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि ये फिर से 3 आएगा 4 4 के ग्रुप के बाद, मतलब 4 लूंगा मैं पहले, जितने पे आएगा उसके 3 के बाद 7 ही आएगा, तो 3 3 4 4 की ग्रुपिंग के बाद ऐसे आएगा। अब मैंने क्या किया,
यहाँ मैं देखता हूँ 3 की पावर 1 है तो 3 है, वो लेस देन 10 है, 2 लेस देन 3 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2019 को 3 से डिवाइड देखता हूँ हो रहा है कि नहीं, 20, ये भी देखना है पहले कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 3 6 जा 18, 21 है, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो कंप्लीटली पेयर्स बन गए। अगर कंप्लीटली पेयर्स बन गए तो इसको ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 3 की पावर 673 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास आया ये। खाली इसको भूल जाओ क्योंकि ये पेयर्स में आएगा, तो खाली 3 की पावर 3 27 होता है, 27 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 जा 27 एज रिमाइंडर। ये यूपीएससी में आया था 2021 में। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 या 3 की पावर कुछ भी होगी, वो देखना है आपको, वो 4 के बाद रिपीट होगी, तो 4 के पेयर बनते हैं। लेकिन मुझे कौन सा लेना है, तो 1 ले नहीं सकता क्योंकि वो 10 से छोटा है, 2 नहीं ले सकता, 3 3 से 9 होता है, वो भी 10 से छोटा है। तो 3 की पावर 3 में देखा मैंने कि कंप्लीटली पेयर्स बन रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैंने कहा 3 3 जा 9 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, सॉरी 3 7 जा 21 हो गया, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, तो 2019 हो गया वो। अगर 2019 हो गया वो, तो यानी कि ये कंप्लीटली पेयर्स में आ गए। पेयर्स में आ गए तो इसका रिजल्ट भी वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा। 673 निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। तो उसको कैसे करा, 3 को इसको पूरा एलॉबरेट करा, 3 3 9 3 27 डिवाइड बाय 10 करा, तो 10 दूने 2 हो गया, 7 रिमाइंडर आया। अगेन 10 से लेस है तो मेरे पास आंसर 7 है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या थे, इसके ऑप्शंस थे 1 3 7 9, 3 7 9, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का जब भी आएगा कि ये नंबर डिवाइडेड है, पावर को देखने के लिए, वो डिसीव करने के लिए, वो आपको क्या कहते हैं, उलझाने के लिए कि आप कैसे करोगे, तो इसका यही शॉर्टकट है। आपको 2 का 3 का पता है, वैसे देखना है कि कितने के बाद रिपीट हो रहा नंबर, ठीक है। अब लिखो डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। बाकी बच्चे कहाँ हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? 673 आप ऐसे करो ना, जब आपने ये आपको पता लग गया कि मुझे ये नहीं लेना है, ये 10 से छोटा है, ये भी नहीं लेना है 10 से छोटा है, ये आगे 10 से बड़ा है, ये ले सकता हूँ मैं, लेकिन तभी ले सकता हूँ मैं जब ये वाला 3 इस 2019 को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। यानी कि जो पावर में होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या था, ये मेरे पास था 2 की पावर था 60। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 60 को अगर मैं फैक्टर बनाने आया, वो 2 से भी बनता, 3 से भी बनता, 4 से भी बनता, 5 से भी बनता, लेकिन मैंने 3 से ही क्यों लिया? तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने देखा 2 की पावर 1 तो 2 है, वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है, 2 छोटा है। फिर नीचे आया 2 2 जा 4 हो गया, 4 भी छोटा है इससे। अब 2 की पावर 3 ले, वो कितना है, उससे कर सकता हूँ 7 से डिवाइड, एक रिमाइंडर लीव करेगा, लेकिन मुझे देखना है कि ये 60 इससे 3 से जो पावर है ना कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो देखता हूँ मैं होगा, तो 3 को लिया और 60 को लिया, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, तो ये मेरे पास आया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 20, तो वो आ गया मेरे पास। उसको मैं दिखाना है कि उसको डिवाइड करें, यानी कि ये 20 के पेयर है, रिपीट होंगे, तो जितना 2 की पावर 3 होगा वो कितना 8 है, उसको 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 आया। अब वैसे इसको करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे बोला है कि 3 की पावर 2019 है, उसको डिवाइड करना 10 से, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि कैसे ये रिपीट हो रहा है। तो 3 की पावर 1 3 होता है, छोटा है 10 से, बड़ा आगे 3 तिया 9 होता है, वो भी छोटा है, 3 तिया होता है 27। तो ये पावर ली है मैंने, ना कि नीचे वाला नंबर। यहाँ पे मैंने ये पावर ली है, पावर से डिवाइड करा इसको, जो ऊपर वाली पावर है, तो ये 3 लिया, 2019 को डिवाइड करा, अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तभी लूंगा, नहीं तो मैं अगले नंबर पे आ जाऊंगा। तो ये आ गया मेरे पास, इससे मैंने देखा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है और ये 0 बन रहा है। तो यानी कि ये इसको ऐसे लिखा मैंने 3 की पावर 3 इंटू 673। ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा हो गया तो आप इसको करोगे सॉल्व, 3 3 जा 9, 3 जा 27 डिवाइड करोगे 10 से, तो 10 2 जा 20, 7 आ जाए, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।
कर दूं रब? अपने हेडिंग लिख ली डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हर तीसरे साल में, मतलब दूसरे साल में क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ इजी होते हैं, तो कुछ बनाने पड़ते हैं, कुछ ट्रिक से नहीं होते हैं, तो कुछ ट्रिक से लंबे हो जाते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई सा भी नंबर कैसे पता लगेगा वो डिवाइड होता है 2 से? तो उसका अगर आखिरी नंबर 2 का मल्टीपल हो। तो लिखो a number is divided by 2, a number is divided by 2 if its unit place is either 0, if its unit place is either 0 or multiple of 2, or multiple of 2। ठीक है, फिर लिखो 3 के लिए। ठीक है, a number is divisible by 3, a number is divisible by 3 if sum of digits is a multiple of 3, is a multiple of 3। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ये है 357। मुझे देखना है कि वेदर दिस नंबर विल बी डिवाइडेड, मतलब ये डिविजिबल है 3 से, तो छोटा है, ईजी हो जाएगा। मैंने अगर इसको कहीं ऐसा बढ़ा दिया होता, ये नंबर है इतना बड़ा, ये बताना मुझे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे। 5 3 8, 8 और 7 हो गया 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 7 31, 33। 33 डिवाइड होता 3 से, 3 1 जा 3 11 जा। अगर ये नंबर ऐड करने के बाद ये नंबरों को एक नंबर आ रहा है वो 33 बना, वो नंबर डिवाइड होगा 3 से, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका। ठीक है, if on adding all these numbers we get a number, that number is a multiple of 3, we can say that this number is divisible by 3। ठीक है, फिर लिखिए a number is divisible by 4, a number is divisible by 4, a number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits। फिर से बताता हूँ मैं, a number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4, is divisible by 4। ठीक है,
ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, मुझे बताना है ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा? खाली इन दो नंबरों से पता लगेगा। नहीं हो रहा है? 72 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा, हो गया? नहीं नहीं, जो लिखा होगा वही करना है, वहां पे ऐड करना था तो किया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लास्ट डिजिट्स है। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर a number is divisible by 5, a number is divisible by 5, a number is divisible by 5 if its unit place is, a number is divisible by 5 if its unit place is 0 or 5, if its unit place is 0 or 5। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डिविजिबिलिटी, सॉरी, a number is divisible by 6, a number is divisible by 6 if it's divisible by 2 and 3 both, a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both, if it's divisible by 2 and 3 both। ठीक है, उसके बाद लिखिए डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8, 7 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अगर क्वेश्चंस अभी दिखाएंगे, यूपीएससी ने 7 का ही पूछा था, लेकिन 7 का क्या है कि जितने में आप डिवीजन से करते हैं उसको रेदर देन शॉर्टकट ट्रिक से वो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं लिखवाता हूँ, थोड़ा कम्बरसम में। लिखिए फिर डिविजिबिलिटी बाय 8, a number is divisible by 8, a number is divisible by 8 if the numbers formed by the last 3 digits, if the numbers found by the last 3 digits is divisible by 8, is divisible by 8। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8। अब इसका क्या होगा, जैसे मेरे पास यही अगर मैं ले लेता, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, 872 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर होगा, तो 872 होगा, तो 872 को ले लिया मैंने 8 से, 8 1 जा 8 और फिर 72 8 9 जा, तो अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स हो गए डिवाइड होंगे, पूरा नंबर जितना भी होगा लास्ट के 3 डिजिट का डिवाइड हो गए 8 से, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 8। फिर लिखो 9, a number is divisible by 9 a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9, is divisible by 9। ठीक है, ये वाला नंबर होगा डिवाइड, ऐड करके कितना आ रहा है 33 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर कहीं मैं इसको ऐसे लिख देता, ये नंबर है, इसका मुझे क्या करना है, इसका करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये नंबर को सबको ऐड करूंगा मैं, ऐड करने के बाद बन जाएगा 36, 36 9 से डिवाइड होगा, हाँ 9 से, 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है,
3 और 9 का केस सेम है। 2 में दो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 2 के केस में यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो या तो 2 का डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 5 के केस में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। और 6 के केस में क्या होगा, दोनों से या तो 2 से भी होना चाहिए या तो 3 से भी। उसके बाद देखो लिखिए हाँ हाँ वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब लिखो डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11, divisibility by 11, a number is divisible by 11 a number is divisible by 11 if the sum of the digits 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 at if the sum of the digits at the odd places and the sum of the digits at even places डिफरेंस कॉमा करके खत्म करने के बाद यहाँ फिर डिफरेंस के आगे कॉमा लगाना। इवन प्लेसेस कॉमा डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0, इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या बोला था, सम ऑफ पहले ऑड था कि इवन था, पहले ऑड था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर है मेरे पास। अब देखो क्या करना है, पहले देखेंगे ऑड प्लेसेस पे कौन है। तो ये ऑड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है और 7 है, ठीक है। और इसका उल्टा भी करूँगा तब भी ऐसे ही होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अब मुझे पहले ऑड प्लेसेस पे देखने हैं। ऑड प्लेसेस पे ये है 2, 9, 7 और 4। 9 2 7 4 11, 11 9 20, 20 और 2 कितने हो गए 22। इवन पे देखते हैं हम, 3 3 6, 6 5 11, माइनस कर दिया, रिजल्ट कितना आ रहा है 11। अगर ये या तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए या तो 0 होगा तो ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से। पहले जितने भी ऑड नंबर है उसको ले लो, माइनस कर दो, सबके जितने भी इवन नंबर उनका सम कर दो, माइनस करो, आपको जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आइदर इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 और इट शुड बी 0। मेरे पास यहाँ 11 है तो इट इज डिविजिबल बाय 22 होता तब भी था। ऑड प्लेसेस वाले, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेसेस पे, ठीक है, ट्राई करने के लिए।
मुझे बताना है कि ये नंबर जो है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, करके दिखाओ। जीरो आ रहा है, और जीरो आया तो इट मीन्स वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय। ठीक है, ठीक है, सबका हो गया। अब यूपीएससी का क्वेश्चन लेते हैं। यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया था, लिखिए द नंबर 3798, the number 3798125 P369 is divisible by 7. The number 3798125 P369 is divisible by 7. Full stop. What is the value of digit P? What is the value of digit P? ठीक है, जो 7 वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हम इसको सीधे डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, पहले जल्दी जल्दी करेंगे डिवाइड इसको। 7 5 ज़ा 35 बाया 2 29, 7 4 ज़ा 28 आया, वहाँ से 1, यहाँ से 11, 7 1 ज़ा 7, 4 आ गए यहाँ से उतारा 2, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, 42 हो गए यहाँ तक। फिर आया 5p लिया मैंने, तो 7 7 ज़ा 49 होता है, वो ले लेंगे। पर 7 7 ज़ा यहाँ पे अभी कर रहा हूँ 8 भी ले सकता हूँ मैं। देखो 7 7 ज़ा 49 लिया, क्योंकि आगे कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। 7 और 8 ले सकता हूँ मैं, दोनों लेंगे। 7 7 ज़ा 49, ठीक है। आगे कितना है 3। यहाँ पे अगर मैं क्या लेता, सपोज करता मैं दिस नंबर कुड वेरी, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज दिस कुड रेंज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। अब मुझे छोटा कैसे करना है, मुझे ऑप्शन 4 दिए होते हैं, उनको चारों में को एक फिट करके देखता मैं। मेरे पास जैसे ऑप्शन है यहाँ पे, दो ऑप्शन लिखिए 1679 1679, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, अगर मैं यहाँ पे देखो P की जगह 1 डालता तो ये कितना होता 51, ठीक है। P की जगह मैं 1 डाल देता तो ये बन जाता 51, तो मेरे पास आ जाता 20, इस यहाँ से 2 रिमाइंडर आ जाता और यहाँ पे 3 आ जाता। तो 7 2 ज़ा 14 हो गया, नहीं 7 3 ज़ा 21, यह आ गया फिर से मेरे पास 2, पीछे है 6, 7 3 ज़ा 21 आ गया 5 59, 7 8 ज़ा 56। तो ये नहीं हो रहा है, 1 वाला कैंसिल हो गया। अब इसकी जगह 6 लेता मैं, यहीं से स्टार्ट करना आगे। 56 49 कितना आया 7 73, तो फिर करता मैं 7 10 ज़ा 70 9 है। तो ये डायरेक्टली आप करते तो पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, हिट एंड ट्रायल से सही होता है एज कम्पेयर टू शॉर्टकट से। क्या करना है, इस P की जगह पे आपको, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक आपने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या होता है 5p आता है आपके पास। P की जगह आप पहले 1 6 7 9 डाल के देखते, जो भी आपको आंसर, रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। यहाँ पे मैं देखो मैंने पहला किया, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3, किसके केस में 1 के केस में, तो फेल है। अब आगे बढ़ता हूँ, मैंने 6 के केस में किया, 6 के केस में कितना आ रहा है, तो ये आ गया 73 माइनस 70, ये आ गया 3, पीछे से लिया मैंने 9, तो 7 का 39 कंप्लीट होता है नहीं, 7 4 ज़ा 36, इसमें भी 3 का रिमाइंडर आ रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहे 9 का हो रहा है, तो यहाँ पे डालूंगा 59 तो 7 8 ज़ा 56 हो गया, आ गया 3, 33 हो गया, 7 4 ज़ा 28 आ गया 5,
56 नहीं 33 या 5 7 8 56 9 से भी कहाँ हो रहा है यहाँ पे? वहाँ कितना आ रहा है? अच्छा 1 आ रहा है ना 1 दिखाओ जरा। अच्छा यहाँ 18 है, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, इसकी वजह से यहाँ कन्वर्सन हो रहा है। तो किससे आ रहा है आपका रिजल्ट, किससे आ रहा है? 9 से आ रहा है। पढ़ो इसको, देखो यहाँ से फिर से करते हैं इसको। ये 7 5 से 35 2 आ गया, 29 7 4 से 28 28 हो गया, तो यहाँ पे ये 18 आएगा। मैंने 11 लिख दिया था तो ये 18 आ गया, तो 18 के बाद 7 2 से 14 हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है याद रखना, ये मतलब चलता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा इसका, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, रिमाइंडर शुड बी 0। 7 14 आ गया, 14 के बाद 2 आया, 21 7 3 21 हो गया, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आया 25, हाँ सॉरी मैं जल्दी कर रहा हूँ। 41 आ गया, 7 5 35 आ गया, ये आ गया 6 और ऊपर से आया 2, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56 होता है, ये आ गया 6 65, 7 9 63 आ गया 2 2p आ रहा है, ये 2p है, ऐसे है 2p 369, ये समझ लो अब 2p 369 सॉल्व करने के बाद आ रहा है यहाँ से। अब मुझे p की जगह 1 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, तो मैंने इन्होंने बोला 9 लेना है, तो 29369 डिवाइड देखेंगे कैसे करना है 7 से, इट शुड लीव रिमाइंडर 0, 7 4 28, 1 है 13, 7 1 7, तो यह 6, ये 6 को ऊपर लिया 66, 7 9 63, नहीं क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है कहीं, 2 यार आ रहा है ना इसमें, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 9 3 7 4 से 28 हो गया, 1 आया 3 आया, तो 7 1 से 7 आ गया, 6 आ गया, ये 66 हो गया, 7 9 से 63 हो गया, ये कैसे आ रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, हो रहा है डिवाइड की, मेरा ही गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 9 वाला भी गलत है, 6 वाला भी गलत है, 7 वाला चेक करते हैं हम, तो 2 7 3 6 9, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 21 करा, यह है मेरे पास 63, 7 9 ज़ा 63 है, कैसे हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही कहीं, ये 2 ही आ रहा है ना सबका, यहाँ से ये 2p आ रहा है ना यहाँ पे, 2 7 3 6 9 डिवाइड करना है 7 से, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 21 आ गया, 63 आ गया, 7 9 ज़ा 63, ये 69 आ रहा है, 69 तो होगा ही नहीं, तो 70 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, यहीं से चेक कर लो पहले, 7 5 ज़ा 35, यहाँ आया 2, यहाँ 29, 7 4 ज़ा 28, 9 में से 1 गया, ऊपर से 8 आया, 7 दूने 14 हो गए, यानी कि 4 आया, फिर 8 के बाद 1 आया, 7 5 ज़ा 35, 62 हो गया, 7 8 ज़ा 56 हो गया, 6 आया, 65 और 7 9 2p 369 ही आ रहा है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये तो है ऑप्शन 1 6 7 9, तो 1 6 7 9 और क्वेश्चन क्या है 369, 5p 369, 3 7 9 8 1 2 5 p 369, यार है 2 1
हो गया, इससे 6 से हो रहा है, क्योंकि हमने पहले कैलकुलेशन गलत करी थी, 6 से हो रहा है। ये p के बाद 369, ये क्या किया आपने, ये जितना बड़ा नंबर था ना उसको अपने पहले 7 से डिवाइड, हाँ अब क्या किया मैंने, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये सॉल्व करने के बाद 2 आया, फिर मैंने p369 ऐसे लिख लिया। ये जो आया ना सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइड करते रहा मैं, जैसे 2 आया फिर p आया फिर 369, इसको ऐसे लिख लिया मैंने। पहले 1 डाला, 1 डाल के नहीं आ रहा है, फिर डाला मैंने 6 जैसे डाला तो ये आ रहा है मेरे पास 49, 7 7 49, ये हाँ पहला आपने ये किया 1 से नहीं हुआ, फिर 6 डाला 6 से हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, वही आपका आंसर, आगे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बेसिकली हमने कैलकुलेशन गलत करी थी जिसकी वजह से इसका इफेक्ट पड़ गया, इस पर लंबा हो गया ये, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन अगर इसमें टाइम लगेगा, यूपीएससी यही चाहता है इसमें टाइम लगाओ, आप उलझाओ कैलकुलेशन में, उलझ जाओ कहीं, फिर से आओ फिर से करने लग जाओ, तो जिसकी वजह से टाइम डिले हो जाएगा। हाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए, डिविजिबल होगा, डिविजिबल का मतलब है कि वो 0 होगा, ठीक है। कल आप एक तो JKPSC का पिछले साल का और 20-21 का यूपीएससी का, 20-21-22 का CSAT का पेपर डाउनलोड करके ले आना, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो 20-21-22 और JKPSC का पिछले साल का, ठीक है। उससे पहले वाले का भी ले सकते हैं, लेकिन पिछले साल से उन्होंने यूपीएससी वाला डालने लग गए हैं, तो पिछले साल वाला ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लिखो सर्ड्स एंड इंडिसेस, सर्ड्स एंड इंडिसेस, SURDS, सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स एंड इंडिसेस, INDICES, सर्ड्स एंड इंडिसेस। यूपीएससी वाले में रेयरली किसी में आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी, बेसिक मैथ्स होगा, बट वही बच्चे ये इस टेंशन में कर देते हैं कि पेपर खतरनाक आता है, सॉल्व लगता है, टाइम लगता है इसमें, टाइम निकालने में। बेसिक कैलकुलेशन आपकी अगर स्ट्रांग होगी ईजिली हो जाएगा पेपर, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये आपने देखा कुछ, अभी कल में हो जाओ पेपर डाउनलोड करोगे, उसमें किसी में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फॉर्मूला याद रखने की, बेसिक मैथ्स है वो, बट उसमें क्या है, कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। अगर कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं करे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो सर्ड्स एंड इंडिसेस में हम क्या करते हैं, तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम 5th 6th ऑनवर्ड्स कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो वो बेसिकली सर्ड्स का पार्ट है, ठीक है। सर्ड्स के तो हम पहले लेते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी कि a की पावर x इंटू a की पावर y, व्हेन बेसिस आर सेम, दीज बेसिस आर सेम, वी कैन राइट इट एज पावर्स आर एडेड, ठीक है। तो एग्जांपल होगी इसकी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि a की पावर x है और a की पावर y है, डिवाइड में है तो हम लिखेंगे a की पावर x माइनस वाई, तो 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2 will be equal to 2 6 minus 2, that is equal to 2 की पावर 4, ठीक है। फिर तीसरा हो गया if a की पावर x equals to a की पावर y, we can say x equals to y, a की पावर x equals to a की पावर y, we can say that x equals to y। इसकी एग्जांपल लेते हैं, टू की पावर x इक्वल्स टू 32, ऐसा था मेरे पास। तो मुझे क्या करना, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा
टू की पावर एक्स को ऐसे लिख देंगे, इसको लिखूँगा टू की पावर 5 टाइम्स विल बी 32। वे टू टू सेम हो गया तो मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे। ठीक है, जल्दी उतारो इन तीनों को। उतार लिया। उसके बाद कल हमने किया था, मैंने आपको बोला था कल पढ़ाएंगे कि मैंने बोला था ये चौथा था ए की पावर एम की पावर एन को लिख सकते हैं ए की पावर एम एन, यानी कि 2 की पावर 3 जो हमने किया था अभी 2 की पावर 3 × 20, तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको इसमें नहीं होता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं होता, इसमें आपका होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसमें आता है जी की पी एस सी की अकाउंट असिस्टेंट इन्वेस्टमेंट में आता है, इसमें नहीं आता वो है। सिलेबस समझ ही नहीं आता है उसमें, ये इसमें जनरल मैथ्स है। आपके मैथ्स के टॉपिक मैं बता देता हूँ कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक है हमारे पास। बेसिक नंबर्स हो गए, फिर आपका पास आ गया एलसीएम, एचसीएफ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ये हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी। फिर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी और हाँ लीनियर इक्वेशंस आ गई, वो क्वाड्रेटिक बन जाते हैं लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल्स, इसमें आ जाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और ये हो गया 10। उसके बाद आप क्या टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। फिर आपका आ गया डेटा, डेटा में 3-4 आता है, डेटा सफिशिएंसी आती है, डेटा टेबल, ठीक है। फिर ये आ गया, उसके बाद स्पीड एंड टाइम हो गया, फिर हो गया टाइम एंड डिस्टेंस भी आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस एक ही है। प्रोबेबिलिटी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर उसका के बाद आपके पास आ गया ये हो गया रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑन एज, वो क्वाड्रेटिक में आता है, क्वाड्रेटिक बनती है उसकी, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ऑन एज होगी, सर्ट्स इंडिसेस और कुछ और, हाँ यही इसी
इसी के इर्द गिर्द को घूमता है। तो इसमें हमने पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ कर रहे हैं अभी। क्वाड्रेटिक की हमने खाली जनरल इक्वेशन सॉल्व करी है अभी, उसमें हमने क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद हम आएंगे सर्ट्स पे क्वेश्चन लेंगे। वो डायरेक्टली सर्ट्स का क्वेश्चन दूसरे के साथ रिलेट करके आता है, अकेले नहीं आता है, ठीक है। फिर हम रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम मूव करेंगे परसेंटेज पे, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज। फिर हम आएंगे प्रॉब्लम ऑन एज, क्वाड्रेटिक करेंगे इस पर। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और भी था एक दो टॉपिक थे, वो मुझे अभी मिस कर रहा हूँ मैं। टाइम पे हो गया, और प्रोबेबिलिटी के जैसा, और मैं प्रोबेबिलिटी, हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया है। मैट्रिक्स वो इसमें आ जाता है, इसमें नहीं आता मैट्रिसेस। इसमें बेसिक मैथ्स होती है जो अभी तक 10वीं तक पढ़ी है आपने, ठीक है, वो आती है। 11th-12th का मैथ वो आता है आपका इसमें जीके एसएसबी के, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, हम इसकी बात करें थे इंडिसेस की, और एक फॉर्मूला है ये कि एनीथिंग रेज पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग रेज पावर 0, जैसे मेरे पास ये मेरे पास है एनीथिंग रेज पावर 0, 1001 रेज पावर 0 की वैल्यू हमेशा कि 0 होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये लिखोगे आप a की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, फिर इसके एग्जाम्पल ये दे दोगे, ठीक है। और 1 की पावर अगर होगी कुछ भी तो रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर -1 होता तो यहाँ पे 5 से पता लग जाएगा ऑड है। 2814 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, 1 है तो ये 1 ही रहेगा। लेकिन ये -1 आ गया तो आपको कैसे पता लगेगा ये -1 रहेगा कि +1? अगर ये इवन है तो ये प्लस होगा, और ऑड होगा तो माइनस होगा, तो ये -1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ओके, ये भी कर दो रब इसको। ठीक है, तो ये याद से करके आना, कल ये डाउनलोड करके आना पेपर, ठीक है। मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, देयर आर 5 कंसेक्यूटिव। ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूलाज को नहीं चाहिए, लॉजिक होना चाहिए आपके पास। सो आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। So there are 5 consecutive natural numbers with LCM 60. With LCM 60, full stop. The product of the first two numbers, the product of the first two numbers is equal to the fifth number, is equal to the fifth number, full stop. What is the sum of the 5 numbers? What is the sum of 5 numbers? ठीक है, तो ऑप्शन लिखिए इसके 0, 19, 20 और 25, ठीक है। बनाओ उसको जल्दी से। पहले लैंग्वेज देखो उसकी क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या बोला इसमें पहले कि मेरे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव कोई बता दो मुझे क्या होता है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बताओ कोई।
घबराओ नहीं, गलत ही होगा और क्या होगा। हाँ 2 3 4 5 5 6 7 8 10 11 12 13 14 वो नेचुरल नंबर्स हो गए। तब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पता है आपको अभी तो, लेकिन मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कौन से लेने हैं। तो पहला नेचुरल नंबर्स क्या लूँगा मैं, एक्स ले लेंगे। 1 क्यों लेंगे, वो फिक्स थोड़ी है 1 ही होगा, वो 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो मुझे पता ही नहीं, इसको मैं ले लूँगा एक्स। दूसरा क्या होगा फिर, 1 के बाद 2 आता तो कैसे पता लगता 2 है, तो उसको 1 को क्या ऐड करता हूँ 1। तो यानी कि अगर पहला मेरा एक्स है तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा एक्स प्लस 3, तीसरा एक्स प्लस 4, चौथा कितने नंबर है 5 है, तो एक्स प्लस 5 5 हो गया। तो मेरे पास, मुझे बोला कि मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिनका कि एलसीएम 60 है। तो नंबर्स ये तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो पहला नंबर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 1 है, तीसरा एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 3 है और एक्स प्लस 4 है। ये कैसे पता लगा मुझे यही आएंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 ऐसे होगा। तो इनका बोल रहा है एलसीएम 60 है, 60 है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है उसने मुझे कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, पहला नंबर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 1 है, वो किसके बराबर है, इज का मतलब हो गया इक्वल टू, इज इक्वल टू फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5, एक्स प्लस 4। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को इधर लेके आता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ये प्लस था इधर माइनस हो गए, कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास प्लस माइनस 2। जब भी आपके पास स्क्वायर होगा तो उसको 2 रिजल्ट होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो मैंने क्या कर दिया एक्स प्लस माइनस 2। तो मेरे पास अब यहाँ पे ये नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, तो मैं अब क्या लूँगा खाली प्लस 2। तो पहला नंबर मेरे पास क्या होगा, दूसरा, फिर चौथा, सॉरी तीसरा, 2 + 2 4, फिर 5, फिर 6। अब इनका एलसीएम चेक करो, 60 आ रहा है। क्रॉस चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 का एलसीएम चेक करो। तो 2 1 3 2 5 6 3 3 1 1 2 5 1 5 दूने 10 10 3 30 32 60। ठीक है, पहले उसने बोला कि मेरे पास 5 नेचुरल नंबर्स है, 5 नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स कैसे पता लगा मुझे क्या होता है, क्या एक्स क्यों वाई क्यों नहीं लूँगा, तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मुझे लेना क्यों है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कैसे पता लगा। अगर वो बोलता ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में +2 करता मैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के केस में +2 करता मैं, नेचुरल नंबर्स के केस में कोई सा भी वो +1 करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑड आए इवन आए आई विल ऐड 2, लेकिन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है तो मैंने अगर पहला 1 लिया है तो दूसरा 2 ही होगा। तो दैट इज वाई मैंने इसको 1 ऐड करा, इसको 2 ऐड करे, इसको 3 ऐड करे, इसको 4 ऐड करे। इन सबका एलसीएम 60 बोला है, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लाइन उसने बोली है कि जब मैं पहले और दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ वो 5वें नंबर के बराबर हो जाता है, यानी कि बराबर हो गया चौथे नंबर। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स, कुछ बचा ही नहीं पीछे, एक्स प्लस 4। ये एक्स यहाँ प्लस था, इस तरफ आया माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 4 के बराबर आया, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की 4 होगी वैल्यू, एक्स प्लस माइनस 2 आ गया। मुझे प्लस में चाहिए क्योंकि नेगेटिव में मेरा एलसीएम नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिया मैंने, पहला नंबर 2 आया तो दूसरा क्या होगा 2 + 1 3, तीसरा नंबर 2 और 2 4, 2 और 3 5 और 2 और 4 6। तो मेरे पास ये नंबर्स आ गए। लेकिन क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है, व्हाट इज द सम। तो सम निकालेंगे इसका, 3 दूने 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, तो 20 मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है,
लिखो, क्वेश्चन लिखो। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, the least multiple of 13 which on dividing the least multiple of 13 which on dividing by 4, 5, 6, 7 and 8, the least multiple of 30 which on dividing by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 2 in each case, leaves remainder 2 in each case। पहला लिखिए ऑप्शन 842, 840, 2520, 2522। ठीक है, चलो दैट्स एनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं। और बाकी बच्चों को भी बोलो, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर समझ ही नहीं आएगी आगे। ठीक है, उनको कन्वे कर देना।